नमस्कार, मेरा चैनल लाइफ स्टाइल 24 में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये कहानी संघर्ष, सपनों और असंभव को संभव बनाने की कहानी है। हर सफलता की कहानी केवल उसके सुनहरे पहलुओं तक ही सीमित नहीं होती। इसके पीछे संघर्ष, असफलताएं और कठिनाइयां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जेफ बेजोस की कहानी भी ऐसी है, एक ऐसा नाम जिसने सपनों को हकीकत में बदल कर दुनिया को दिखाया कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ उनके अमेजन बनाने तक के ही नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनने की है। सफल आदमी की कहानी हम सब सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाते हुए ये नहीं बताते कि सफलता की बुनियाद क्या थी। जिस भरोसे पर पिता की गाड़ी कमाई $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे भी दिए गए थे, उस भरोसे की बात भी होनी चाहिए। 5 जुलाई का दिन जेफ बेजोस की जिंदगी में बहुत अहम है। 5 जुलाई 1994 की ही तारीख थी जिस दिन बेजोस ने अमेजन की नींव डाली थी। एक छोटी सी जगह में मामूली संसाधन से शुरुआत कर कंपनी देखते देखते ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई। यह शुरू करते हुए खुद जेफ बेजोस ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल होगा, और हो भी गया। हालांकि जेफ बेजोस तो अपने अमेजन का सीईओ पद तो छोड़ चुके हैं। यूं तो जेफ बेजोस की सफलता की कहानी अनेक बार दोहराई जाती है, लेकिन शायद एक बेहतर मौका है कि एक बार फिर उनकी कहानी में उतर कर देखा जाए कि जेफ की यात्रा किन किन पड़ाव से होकर सफलता के मुकाम तक पहुंची। और इस कहानी को सुनाते हुए सफलता की चमक साथ साथ उन अंधेरों का भी कुछ जिक्र किया जाए, क्योंकि सफलता की कहानी के पीछे असफलताएं और मुश्किल का एक लंबा सिलसिला होता है, जिसके साथ सफलता अक्सर न्याय नहीं करती। सक्सेस स्टोरी का जिक्र सिर्फ जीत का होता है, हार का नहीं। जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क के न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां जैकलिन जोरगेसन सिर्फ 16 साल की थी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। प्रिंसिपल ने कहा कि अब वो स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। कम उम्र में सिर पर आ पड़ी इतनी गंभीर जिम्मेदारी और उससे पैदा हुए मुश्किलों का असर जेफ के माता पिता के रिश्तों पर भी पड़ा। जेफ के जन्म के 1 साल बाद ही जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोरगेसन से अलग हो गई। थियोडोर बहुत ही कठोर और गैर जिम्मेदार पति और पिता थे। 19 साल की उम्र में पिता बनने के बाद बेतहाशा शराब पीने और जैकलिन के साथ दुष्व्यवहार करने लगे थे। जब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया तो जैकलिन ने तलाक लेने का फैसला किया। हालांकि तलाक के बाद भी जैकलिन की जिंदगी कोई आसान नहीं था। इतनी कम उम्र में गोद में एक छोटा बच्चा था, पास में कोई डिग्री नहीं थी और करियर की कोई ठोस जमीन भी नहीं थी। जो जिम्मेदारियां सिर पर आ पड़ी तो उन्हें निभाने के लिए कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जैकलिन ने हार नहीं मानी और 1 साल के अपने बच्चे को गोद में लेकर वापस कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जी जान से जुट गई। जैकलिन के प्रोफेसर बड़ी उदारता से उन्हें अपने बच्चे को कॉलेज लाने की इजाजत दे दी और जैकलिन अपने बच्चे को साथ लेकर जाती रही। अक्सर वो क्लास अटेंड कर रही होती तो नन्हा बच्चा मां की गोद में सोता रहता था। कई बार वो क्लास के दौरान अपनी आंखें खुली रखता तो वो बिना रोए बिना शोर मचाए मां की गोद में चुपचाप साथ लेक्चर सुनता रहता था और बीच बीच में कुकू की आवाज करता था, लेकिन कभी रोकर शोर मचा कर क्लास डिस्टर्ब नहीं करता था। और इसी दौरान घर का खर्चा चलाने के लिए जैकलिन पार्ट टाइम काम भी करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जेफ जब 4 साल के थे तो जैकलिन ने माइक से शादी कर ली और माइक ने जैकलिन के बेटे को अपनाया, उसे अपना नाम भी दिया। जेफ जोरगेसन अब जेफ बेजोस हो गए और आजीवन उसे अपने नाम के साथ यही पहचान जोड़ी रखी। माइक का यह निर्णय जेफ का जीवन का एक मजबूत आधार साबित हुआ। उन्होंने जेफ की पढ़ाई और उनको सपनों को पूरा करने में हमेशा साथ दिया। माइक के साथ जेफ ने अपने शुरुआती दिनों में एक ऐसा पिता का अनुभव किया जो हमेशा के लिए उनकी प्रेरणा बने। जैकलिन और माइक का सहयोग और विश्वास जेफ के व्यक्ति को गढ़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बचपन से ही जेफ सामान्य बच्चों से काफी अलग थे। 3 साल की उम्र में उन्होंने झूले में सोने से तक इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यह बड़ों के लिए नहीं है। वो 3 साल की उम्र में ही अपने आप को बड़ा समझने लगे थे। जेफ को तकनीकी चीजों में गहरी रुचि थी। वे अक्सर घर की चीजों खोलते, उनकी कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करते। उनके माता पिता ने उनकी इस जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। जेफ ने अपने दादा से भी काफी प्रेरणा ली। उनके दादा प्रेस्टन गाइस जो एक परमाणु ऊर्जा आयोग में काम करते थे, उन्होंने जेफ को समस्या समाधान और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। दादा से बिताए गए समय उनका जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। हाई स्कूल के दौरान जेफ अपने पहले व्यवसाय की शुरुआत की। उन्होंने समर कैंप चलाया जिसे उन्होंने द ड्रीम इंस्टीट्यूट नाम दिया। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को नई चीजें सिखाना और प्रेरित करना था। यह कैंप उनकी उद्यमशीलता की शुरुआत थी। जेफ इससे $600 कमाए। यह उनके आत्मविश्वास, उनके अंदर बिजनेस माइंड का पहला उदाहरण था। जेफ अपनी प्रारंभिक शिक्षा मियामी के पामेटो हाई स्कूल से की, जहां वे बेहद प्रभावशाली छात्र थे। हाई स्कूल में उन्होंने खुद को विज्ञान और तकनीकी माहिर बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल
हासिल की। उनकी पढ़ाई में गहरी रुचि, उनकी मेहनत ने उन्हें प्रिंसटन के टॉप ग्रेजुएट में जगह दिलाई। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिससे उनके करियर की नींव रखी। जेफ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉल स्ट्रीट प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट फर्म DE Shaw एंड कंपनी में नौकरी की। वहां उन्होंने मात्र 7 साल में वाइस प्रेसिडेंट का पद हासिल कर लिया। लेकिन नौकरी में सफल होते हुए भी जेफ का सपना नौकरी करना नहीं बल्कि कुछ नया और बड़ा करना था। वर्ष 1994 में इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव को देख जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का विचार किया। यह विचार बेहद अनोखा और जोखिम भरा था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने माता पिता से $300 मिलियन का निवेश मांगा। 5 जुलाई 1994 को जेफ अपने गैराज से अमेजन की शुरुआत की। यह एक ऑनलाइन बुक स्टोर था जो इंटरनेट पर किताबें बेचने का पहला बड़ा प्लेटफॉर्म बना। शुरुआत में जेफ खुद किताबें की पैकिंग करते, उन्हें डिलीवरी के लिए तैयार करते। उनकी टीम छोटी थी लेकिन उनका जुनून और मेहनत अपार था। अमेजन की वेबसाइट लॉन्च होने के कुछ ही महीने में यह 40 देशों में फैल गई। 3 महीने के भीतर हर हफ्ते $25,000 किताबें बिकने लगी। 1997 में अमेजन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। इसके बाद जेफ ने धीरे धीरे केवल किताबों तक सीमित न रखते हुए एक बहुआयामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदल दिया। वर्ष 2000 में जेफ ने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की। उनका सपना है कि मानवता को अंतरिक्ष में बसाया जाए। ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष पर्यटन और अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा की। वर्ष 2021 में जेफ ने खुद अंतरिक्ष यात्रा कर इस सपने को साकार कर एक नई दिशा में बड़ा कदम उठाया। जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास, मेहनत और जोखिम उठाने के साथ किसी भी सपने को साकार कर सकता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम यह समझ सकते हैं कि असफलता केवल सफलता की सीढ़ी होती है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की ही नहीं बल्कि उनके संघर्ष, सपनों और अटूट विश्वास की गाथा है।